क्या बिना तकिए के सोना लाभदायक होता है? इंसान की रचना उस रचयिता ने बनाई है। उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी जिस तरह से बनी है, उसमें हमारे शरीर के आकार के अनुसार सीधापन रखा है। इस अनेक छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ों के बीच से हमारी संवेदी सूचनाएं शरीर में आसानी से प्रवाहित होती हैं। यह हड्डी की विशेष रचना हमारी सीट को लेकर हमारे दिमाग प्रणाली तक जुड़ी होती है। इसकी रचना इंसानी शरीर की जरूरतों के अनुसार ही होती है, जो सूचनाओं को सीधे एक मार्ग में पहुंचा सके। जब हम सिर के नीचे तकिया लेना शुरू कर देते हैं, तब इस रचना में काफी बदलाव आने लगता है। और यह बदलाव तब ज्यादा आ जाता है जब शरीर को उसका सारा तनाव दूर करने के सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, अर्थात जब हम रात में सो रहे होते हैं, तब शरीर सबसे स्थिर अवस्था में होता है। दिन भर हम पैरों के ऊपर खड़े अवस्था में रहते हैं, जिसमें बैठना भी शामिल होता है। इस अवस्था में हमारे शरीर की सारी प्रक्रिया का तनाव पैरों की ओर ही होता है, और जब हम सोते हैं तब वह तनाव से मुक्त होकर अपनी सही अवस्था को प्राप्त कर सकें, जिससे हमारे थकान का सारा भार रीढ़ की हड्डियों पर आता है, जिससे वह सभी सूचनाएं सही तरीके से फैला सकें। जब हमारी गर्दन तकिए पर आ जाती है, तब गर्दन से दिमाग तक की इन नसों को पीठ की सीध प्राप्त होते हुए ऊंचाई मिल जाती है, जिससे उसका तनाव हल्का होने में परेशानी होने लगती है। जब यह तनाव बढ़ता है, तब हमें सर्वाइकल की समस्या होनी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, सर में सही तरह से रक्त का आवागमन भी बाधित होने लगता है, जिससे सिर दर्द, आंखें कमजोर हो जाना, सोकर जागते ही सिर भनभनाना, कुछ सेकंड में ही चक्कर आना, सिर भारी रहना, जल्दी से कोई बात समझ में ना आना, सूझबूझ में कमी आदि की समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारे शरीर में अल्फा, बीटा और गामा तरंग बनते हैं। इन तरंगों में इंसानी बुद्धि नहीं, बल्कि इंसानी आध्यात्मिक मानसिक शक्ति की भी उन्नति होती है। इन्हीं तरंगों से हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। इन तरंगों के चलते वक्त हम प्रकृति से उस अकाट्य अनाकलनीय शक्ति को समझने और पाने की कोशिश भी कर सकते हैं। यह सारी अतीन्द्रिय सूचनाएं हमारे मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति से प्राप्त होती हैं, जो उस वक्त मूलाधार से उन चमत्कारी सूचनाओं को सहस्त्रागार में अर्थात दिमाग में पहुंचाता है। अब ऐसे में यदि व्यक्ति सिर के नीचे तकिया ले लेता है, तो हम इस स्वर्णिम फायदे से वंचित हो जाते हैं। जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, फिर वह कोई भी हो, तब जिसका ऑपरेशन हुआ होता है उसे तकिया न लेने की सलाह देता है, क्योंकि उससे मरीज के सर दर्द की आजीवन समस्या होने लगती है, ऐसा माना जाता है। तो बात साफ है, इन सारी समस्या का जड़ तकिया लेना ही है। तो इन सारे लाभों को पाने की उपाय भी तकिया न लेना ही है।